हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी सीबीटी 1 रिजल्ट 27 तारीख में आज पहुंच चुके हैं। 26 फरवरी को रिजल्ट आई थी। 21 जून का रिजल्ट आ चुका है क्योंकि आज मुजफ्फरपुर और गुवाहाटी का बच्चा हुआ था वो ऑफिशियल आ गया है। ऑफिशियल डाटा में एक चीज़ पैटर्न चेंज दिख रहा है। जो पिछली बार की कटअप थी, जो पहले रेड जोन था वो ग्रीन हो गया है, जो ग्रीन था वो रेड हो गया है। तो कई लोगों को समझ में आएगा नहीं कि सीबीटी 2 में क्या होगा। तो अब समझिए कि फॉर्म तो भरा गया है, अब कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले अपनी ज़रूरत के हिसाब से आरआरबी चॉइस कीजिए। किसी के कहने से कीजिएगा तो हमेशा नुकसान होगा। ये फॉर्म भरते वक्त भी मैंने बोला था, लोग फॉर्म कैलकुलेट करके बताने लगते हैं इसमें इतना भरा इतना भरा। आपका सिलेक्शन उससे नहीं होगा। फैक्ट है। आपकी क्या कंडीशन है, आपकी कम्युनिटी क्या है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगली बार जो रेड है वो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन है वो रेड हो जाएगा, ये सब कुछ है। और दूसरा अपडेट यहाँ पे है, सीबीटी 2 में यूआर में फाइट करेंगे या ओबीसी एसी एसटी से क्वालिफाई सीबीटी 1 हुए हैं। यानी सीधी बात, अगर कम्युनिटी से क्वालिफाई किए हैं सीबीटी 1 में तो सीबीटी 2 में हम कहाँ जाएंगे, कम्युनिटी में या यूआर में या दोनों में, सारी चीज़ें की बात करेंगे। और साथ में इन सारे जोनों का आप सीबीटी 2 तैयारी आपको करना है। अब बहुत मेहनत से लगना पड़ेगा। पीडीएफ और ई बुक या आपको जो भी चाहिए वहाँ से लीजिए। हमने तो ऐसे www.railwaylifeLP.com पे हमने प्रोवाइड करा दिया है लोगों को। मेहनत आप लोग पढ़ नहीं रहे थे लेकिन हम पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं। कुछ लोग का क्वेरी है कि कटअप देख के हम नहीं पढ़ रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला कि 24 घंटा के दिन रात होता है। वेबसाइट पे रिजल्ट आती है, यूट्यूब के कटअप हाई देख के या लो देख के हम सो रहे थे। तो अच्छी बात है, और सोइए, क्या दिक्कत है। क्योंकि विद्यार्थी जो सारे विद्यार्थी का ये व्यू था कि रिजल्ट आएगा तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा चीज़ आपके सामने है, रिजल्ट भी आ गई और कटअप भी उसी रेंज में है। हाँ, एससी एसटी का कटअप कम दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस का क्वालिफाई मैक्सिमम जगह क्लियर हो गया था। तो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो बोल ही नहीं सकते कि मेरा कटअप कम होने की बात कहा गया था कभी। जितना बोला गया था उसी रेंज में है। तो चलिए कोई बात नहीं है, सारा डिटेल पे बात करेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें कैंडिडेट का एक क्वेरी आया है। उस कैंडिडेट को, हालांकि एक्टिव रहते हैं बड़ा ग्रुप में और अलग अलग तरीके से भी लिखते हैं, कोई बात नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जब हम सीबीटी 1 में यूआर से क्वालिफाई हैं तो सीबीटी 2 में यूआर में फाइट करेंगे या क्या करूँगा। या एग्जाम्पल भी दिए हैं कि अगर एक ही कैंडिडेट ओबीसी का है, 50/75 नंबर लाया और दूसरा कैंडिडेट 66/70 लाया, तो कहाँ कहाँ सिलेक्शन होगा दोनों का, कैसे फाइट करेगा, यही है। और बाकी सीबीटी 2 की प्लानिंग पूछ रहे हैं। तो देखिए, सीबीटी 2 की प्लानिंग एक ही है। पार्ट ए आपने अगर 60 नंबर लाया है, पार्ट बी में भी अगर आते हैं, पार्ट ए मतलब सीबीटी 1 का है, तो अगर पार्ट ए सीबीटी 2 में भी अगर आप 60 नंबर ला लेते हैं तो आपसे अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना आ जाता है लोगों को, 60 नंबर कहें या 60% कह दें। उसके बाद साइको टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। और पार्ट बी, जो भी आपकी प्रॉब्लम का रोड़ा है वो पार्ट बी है। पार्ट बी नहीं पास करेंगे तो पार्ट ए का पेपर ही नहीं चेक होगा, चाहे कितनी भी नंबर ला लो। तो मैं कह रहा हूँ कि पार्ट ए आपका प्लानिंग ये रखिए। पार्ट ए तो आपने पढ़ रखा है, पार्ट बी को धून दीजिए, एकदम बिल्कुल लग जाइए उसके पीछे। वो टेक्निकल जो मैंने पीडीएफ बुक के लिए बोल रहा है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल, जो भी आपका ट्रेड है, आईटीआई के स्तर पे पढ़िए। बहुत बीटेक पे नहीं पढ़ना है। 35% आपको लाने हैं, वो आ जाता है। उसको एक बार ध्यान से बेसिक चीज़ों को पढ़ के लीजिए। वो हमने वेबसाइट पे www.railwaylifeLP.com पे प्रोवाइड करा दिया है, ई बुक और पीडीएफ सेक्शन में। अब उसको पढ़ लेंगे तो आपके पास होगा क्या कि आपका पार्ट ए में तो आपने सीबीटी 1 में भी पढ़ रखा है, ये प्लानिंग है, यही आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव ज़्यादा ना करें। और अभी भी आज स्कोर कार्ड आएगा 2 घंटे बाद, तो आपको दिखेगा कि जिनका रो रहे हैं ना, उनका एक ही कारण अब है, नेगेटिव स्कोरिंग। पेपर इतने 30-40 नंबर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो सोचे 40 में मेरा सिलेक्शन होगा क्या 75 में से, तो इस कारण से नहीं हुआ है। तो चलिए, ये तो टॉपिक ख़त्म हो गया। अब टॉपिक बचा है कि देखिए, कोई भी कहीं क्वालिफाई किया है, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कहीं भी क्वालिफाई किया है, सब कैंडिडेट अपने कम्युनिटी में तो फाइट करेंगे, ये तो फैक्ट है। 1 नंबर आपका मिल गया क्वेश्चन, सभी अपने अपने में फाइट करेंगे।
बच गया सवाल कि यूआर में नहीं फाइट किया है यूआर से, और दूसरा नंबर पे है कि एक कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किया है, वो भी सब में फाइट करेगा, यूआर में भी और ओबीसी में। दो कंडीशन आपके क्लियर हो गया। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर ओबीसी में कोई क्वालिफाई किया है, ध्यान दीजिएगा, ओबीसी में क्वालिफाई किया है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई किया, वो यूआर में क्वालिफाई कर सकता है क्या सीबीटी में? तो हाँ, यस। तो दो कंडीशन हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये कैंडिडेट केवल ओबीसी एससी एसटी में सब में क्वालिफाई किया है तो सब में भाग ले सकता है, यूआर में भी जा सकता है। यूआर से ज़्यादा नंबर है वो भी सब में भाग ले सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि तीनों कंडीशन एक ऐसा कंडीशन बन रहा है कि CBT 1 का स्कोर आपका कोई वैल्यू नहीं है CBT 2 में, और इसको कोई स्कोर नहीं देखेगा। हालांकि एक बार जेई में ऐसा हुआ है पीछे, इसलिए लोग डरते हैं। 2018 की जेई की वैकेंसी में ऐसा हुआ था कि जिसमें आगे नहीं किया गया था, जो बाद में शायद करेक्ट भी हुआ था या जो भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा, ये हो जाए। अब कटअप की बात करते हैं जल्दी जल्दी, एक ही RRB की बात करना है, बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए। तो रेड ग्रीन जोन, एक ही RRB के लिए रेलवे लाइफ का ये कटअप एनालिसिस है, देख लीजिएगा। अहमदाबाद, और देखिए सबसे पहले रेड की बात कर लेते हैं। भुवनेश्वर में यूआर और एसटी कैंडिडेट के लिए सबसे रेड जोन बन गया है, जबकि एक अच्छा बोर्ड माना जाता था। पिछली बार भुवनेश्वर में कटअप कम था तो ग्रीन से रेड हो गया। उसके बाद आपका देखिएगा गोरखपुर में 93.91 हो गया, 60 से ऊपर चला गया यूआर के लिए। कोलकाता में ऊपर चला गया, मालदा में ऊपर चला गया, मुजफ्फरपुर में ऊपर चला गया और पटना में ऊपर चला गया। तो पटना तो वैकेंसी कम था, 510-12 वैकेंसी थी, वो अलग बात है, लेकिन बाकी रांची भी चला गया, प्रयागराज में भी 60 के आसपास है, ये सारा हो गए। लेकिन सबसे ग्रीन जोन बनने वाले अगर देखेंगे तो चंडीगढ़ है, सबसे कम कटअप एक वैकेंसी का चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ हमेशा रेड जोन में रहा करता था। ध्यान से देखिएगा, सारा क्वालिफाई पे सिलेक्शन है, ऑल इन ऑल। ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं थी, वैकेंसी कम था लेकिन कुल मिला के बहुत कम लोग भरे, इसलिए सबको चौंकाया। उसके बाद आपको और देखिए सारा अलग अलग कम्युनिटी का। सिलीगुड़ी में देखिएगा ओबीसी का 55.42 एक ही है, फिर 66 पटना ये और ये वाला वैकेंसी मुजफ्फरपुर पटना का। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 2 जगह चौंकाया है, पटना मुंबई, ये तो मुजफ्फरपुर एक एक 2 वैकेंसी 4 थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस में मालदा एक सबसे 49.81 यानी 50% तक सिलेक्शन गया है, बाकी तो ठीक 40% ही क्वालिफाई है। अब एक RRB की बात करते हैं तो अहमदाबाद की बात कर ले, 54.55 यूआर का, एससी का 36.1, एसटी के लिए 28.67, ओबीसी के लिए 41.39, ईडब्ल्यूएस के लिए 40.1। उसके बाद दूसरे नंबर पर अजमेर की बात करेंगे तो अजमेर में आपको 54.33 है, 36.2 एससी का है, 28 ही है एसटी के लिए, ओबीसी के 39.28 है और 40.19 है आपके ईडब्ल्यूएस के लिए। और ये सारा स्कोर 100 में है, परसेंटेज में है, यानी डायरेक्ट लीजिएगा सब परसेंटेज में है। पेपर 75 नंबर के हुए हैं और क्वेश्चन 100 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। तो इसको नहीं लेके आप इसको लेंगे 100 में से है। उसके बाद बंगलौर की बात करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो बंगलौर में देखिए 58.49 यूआर, एसी 42.14, 31.25, 47.17 और 40.08। उसके बाद भोपाल 45.54, 31.54, 27.6, 38.49 और 40 आपके बात कर गए जो आपका ईडब्ल्यूएस का है। भुवनेश्वर एक टफ जोन बन गया जिसमें 60.99 यूआर का, 42.46 एसी का, 44.09 एसटी का, 50.84 ओबीसी का और 40.14 आपका ईडब्ल्यूएस का। बिलासपुर में देखेंगे तो 58.42 है, मीडियम में है, 40.469 आपका एससी का, 30.0 एसटी का, 46.15 ओबीसी का और करीब करीब 40 नंबर जो हमने पहले बात कर रखा था ईडब्ल्यूएस का वही है। चंडीगढ़ आपने देख ही रखा है, सारा क्वालिफाई नंबर है, कटअप कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने क्वालिफाई कर गए तो CBT 2 देने जा रहे हैं। चेन्नई में भी इस बार कटअप बढ़ा है, 49.52 यूआर का और ओबीसी का 39.36, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का यहाँ पे कटअप 34 और 25 और 40 सही रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है। गोरखपुर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे गोरखपुर का, तो गोरखपुर में 69.91 आपका वो यूआर का, 44, 25, 51 और 40, यानी कुल मिलाकर देखेंगे ओबीसी और यहाँ पे यूआर का बड़ा है, बाकी कम्युनिटी के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। हालांकि एससी में 44 है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है।
गुवाहाटी की बात करेंगे तो एक बहुत अच्छा हाई स्कोर वाला 60 नंबर पे कटअप गया है, यानी 60% गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कटअप कम है, कम नहीं है, CBT 1 के हिसाब से बहुत कटअप है 60 नंबर। 37.49 अगर बोले तो AC का 26, अगर ST का, ये दोनों कम है, ये कोई दिक्कत नहीं है। OBC का 49.49 और 40.13, यानी जितने भी लोगों को कमेंट है उन्हें आराम से AC, ST और EWS में बेनिफिट मिल गया, इसलिए उनको लग रहा है कि कटअप कम है। लेकिन UR और OBC की कटअप मैक्सिमम अभी भी है, कई जोन में छोड़ के। उसके बाद अगर जम्मू श्रीनगर बात करेंगे 52, 54, 35, 5, 25, 4 क्वालिफाइड नंबर पे। उसके बाद अगर 38, 16 और 41, 67 है जम्मू श्रीनगर में। कोलकाता की बात करेंगे तो हमेशा हाई जाता था, इस बार भी हाई गया है, कोई अलग सा नया पैटर्न नहीं बना है। 63.45, 45.73, 34.72, OBC के लिए 40.83 और 40.5 आपके EWS के लिए है। मालदा भी ठीक ठाक रहता था हमेशा, इस बार हर को ऊपर ले गया केवल AC छोड़ के। तो 69.09, 41.58, 39.82, 55.99 और 49.81, यानी मालदा एक बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ा है मुकाबले प्रीवियस जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो पीछे कटअप हुआ करता था। मुंबई वही रह गया मीडियम में जैसा पहले रहा करता था। थोड़ा UR का 1-2 नंबर और कम रहता तो अच्छा रहता लोगों का। 57.18, 36.69, 30.49, 40.9 और 40.18, 44.9 और 40.18। मुजफ्फरपुर और पटना की वैकेंसी बहुत कम थी, फिर भी देखेंगे यहाँ 72.9 UR का। टोटल 35 दोनों में वैकेंसी था, ये ध्यान रखिएगा। तो 79.09, 50.45, 32.11, 66.26 और 56.13, और दोनों रिपीट होते गए हैं। यहाँ 67 है, थोड़ा कम है पटना में मुजफ्फर के मुकाबले। 49.66 है, 25.54 है, 62.54 है। उसके बाद आपका प्रयागराज जो एक मीडियम जोन रहता था हमेशा, तो मीडियम जोन से एक बार इन्होंने AC का चौंका दिया, EWS का चौंका दिया, बाकी का तो कटअप जो मीडियम रहता था वही है। 59.9, 48.42 AC का भी ठीक ठाक कटअप दे दिया है, और 54.52 भी OBC का भी कटअप ठीक है। यानी यहाँ पे चौंकाया है। ST का कम रहता था लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ करता था, और EWS का भी कम रहता था लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ करता था, दोनों क्वालिफाई हो गया। उसके बाद रांची की बात करेंगे, यानी ग्रीन जोन में चला गया। उसके बाद रांची की बात करेंगे 61.62, 39.67, 31.6 और 48.49 और 40.45 आपके कम्युनिटी वाइज हो गए। सिकंदराबाद पहले कम रहा करता था, और यहाँ एक ही चौकाया है केवल UR का। बाकी कम्युनिटी का कटअप मुझे पसंद है, जैसा पहले रहता था वैसे ही है, लेकिन UR में थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा चला गया। हालांकि बाकी बोर्ड से कम है, लेकिन यहाँ के पैटर्न के हिसाब से 56.2 ज़्यादा है। ये करीब 55 कर रहा हूँ, 45 से 50 के रेंज में रहता है होगा, इस हिसाब से, जिस हिसाब से बाकी कम्युनिटी के कटअप है। फिर भी AC के लिए 38.28, ST के लिए 32.3, OBC 43, 41, 40.9 आपका EWS का। सिलीगुड़ी की बात करेंगे तो सिलीगुड़ी में 62.8 UR का बहुत ज़्यादा कटअप चला गया। मालदा, सिलीगुड़ी को, कोलकाता तीनों UR को बर्बाद कर दिया इस बार। 44.21 AC का, ST के 32, 55.42, OBC को भी यहाँ बहुत बढ़ा दिया, 55 से ऊपर चला गया सिलीगुड़ी में। तो यहाँ पे आपका EWS और AC के लिए ठीक है, बाकी के लिए ठीक ठाक कटअप मीडियम से ऊपर चला गया प्रीवियस एग्जाम से। तिरुवनंतपुरम लास्ट RRB 21वां RRB है, जिसमें 48.94। खुशी है कि 50 से नीचे UR का कटअप है। उसके बाद 37, 30.7 AC, 31.5, 48.91 OBC का, और 40.1। तो कुल मिला के EWS में अगर 1-2 दिन 3 EWS देखिए, मालदा और मुजफ्फरपुर और पटना छोड़ दे तो सभी जगह क्वालिफाई पे हुआ है। उसके बाद कटअप के मामले में अगर चौंकाया है तो चंडीगढ़ आपको चौंका दिया है, और त्रिवेंद्रम में ऐसा आता है, कम आया है, पिछले बार भी आया है। कुल मिला के अगर बात करेंगे कि पूरे 21 RRB में कटअप में जाने में सारा चीज़ को देखते हुए देखेंगे तो इस बार का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। अहमदाबाद मीडियम जोन रहा करता था है, अगर एक टिक करें। अजमेर हाई कटअप रहता था, इस बार कम है, जितना रहता था उसके मुकाबले कम है। बंगलोर मीडियम रहा करता था, UR है, बाकी का मीडियम है, UR थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। भोपाल में बात करेंगे, भोपाल हमेशा हाई रहता था, लो हो गया है, तो पिछली वैकेंसी से तुलना करना मुश्किल है, इसको करेंगे। उसी तरह बहुत सारा, भुवनेश्वर में इतनी रेड वाला लाइन कभी नहीं खींचा जाता था, वो खींच गया। बिलासपुर में
यूआर का छोड़ के बाकी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यूआर में भी कटअप 1-2 नंबर 4 नंबर और कम होता, ज़्यादा वैकेंसी के चलते ज़्यादा लोग भर्ती है, इसलिए ऐसा हुआ। उसके बाद चंडीगढ़ तो बदल ही गया है, चंडीगढ़ लग ही नहीं रहा है। हर बार डरते थे लोग, इस बार क्वालिफाई पे हुए हैं। चेन्नई वगैरह, चेन्नई भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अब सब ठीक है। कुल मिला के अगर देखेंगे इस बार जो जिन्होंने आपको बताया होगा कि इस जोन में भर दीजिए आपके लिए सही है, वो उल्टा पड़ा है, यानी रेड सीधा ग्रीन हो गया है और ग्रीन रेड हो गया है। जो मीडियम में थे किसी तरह यूआर और ओबीसी छोड़ के सबके लिए ठीक ठाक रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।